हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के तहत हम लोग आज जनरल स्टडी का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए खास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो अभी हाल ही फिलहाल में विभिन्न आयोगों के द्वारा क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक जो अश्व शक्ति है या कितने वाट के बराबर होती है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 746 वाट के बराबर। यानी जो अश्व शक्ति होती है वह कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपेदिक रोग किसके कारण से होती है? तो तपेदिक रोग को हम लोग क्या कहते हैं? टीबी भी से कहा करते हैं। क्या कहते हैं? टीबी रोग हो गया है, और ये काफी प्रचलित है, और जिसे केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का क्या किया है, लक्ष्य रखता है। और यह किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला, यानी जो तपेदिक रोग है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यानी पहली बार किस भारतीय को रेमर मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था? तो वे कौन थे? विनोबा भावे। यानी विनोबा भावे एक ऐसे विद्वान थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्या किया गया था? नवाजा गया था, एक तरह से प्रदान किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात की जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह एशिया का नोबेल कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जिस समय भारत आजाद हुआ, तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हो गया था, यानी स्वतंत्र हो गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात कर रहा है कि भारत के जो पहले गवर्नर थे वह कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने भारतीय रूप से, वह कौन थे? जेपी कृपलानी थे। यानी जेपी कृपलानी जो है स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे भारतीय थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुए थे? अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? यानी जो वायुमंडलीय का प्रेशर होता है वह किसके माध्यम से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? वायुमंडलीय प्रेशर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? बैरोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो 16 में कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो भारतीय लीग है, होम रूल लीग है, इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यानी सर्वप्रथम जो इस अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन था, इसकी स्थापना की बात की जाए तो एनी बेसेंट की थी। और एक होम रूल था जिसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो जो है वर्तमान में एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो जो है स्थित है। और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिरों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और इन मंदिरों के जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? चंदेल शासक थे। यानी चंदेल वंश के जो शासक थे, खजुराहो में
अधिकांश मंदिरों का निर्माण इन्हीं शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाची ग्राम जो अभ्यारण्य है यह वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? यानी जो पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं इसकी तीव्रता यानी किसने तीव्रता का भूकंप आया हुआ था, तो इसका जो मापन किया जाता है उसके लिए एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार की अगर बात की जाए तो चार मीनार वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसका जो निर्माण है कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश का एक शहर है कुशीनगर। यानी गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। यानी इनकी मृत्यु का ये भी याद रखना है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला की बात कर लें तो राउरकेला जो है वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी जो राउरकेला है यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। और आपसे नदी पूछ रहा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मणी नदी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ब्रह्मणी नदी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कास्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? यानी कास्मोस एक कृत्रिम उपग्रह है। तो यह किस कार्य के लिए इसको डिजाइन किया गया था? तो जासूसी उपग्रह के नाम से यह प्रसिद्ध है। कौन सा? कास्मोस। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, जासूसी उपग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए 1990 में एक कावेरी जल न्यायाधिकरण का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में इस न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कहां पर स्थित है? तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल इस्तांबुल है, लेकिन वर्तमान इससे पहले कहां थी? अंकारा। अंकारा भी क्या थी? तुर्की की राजधानी रह चुकी थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम तुर्की की राजधानी की बात करें तो इस्तांबुल हो जाएगी। वर्तमान में तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है और उसने अपने देश का नाम तुर्की कर दिया है। तुर्की कर दिया है। यानी उसने अपने नाम, जो नाम था उसका तुर्की, उसने नाम परिवर्तन करके अब कौन सा नाम रख लिया है? तुर्की रख लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक एक शहर है किसका? महाराष्ट्र का। और यह किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी सोडियम थायो हो गया यहाँ पर, यानी थायोसल्फेट थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर
होता है। यानी बजट का अधिकांश हिस्सा अगर देखा जाए तो ब्याज अदायगी पर, जो ब्याज होता है, यानी भारत विभिन्न देशों से या विभिन्न संगठनों से क्या लिया रहता है, ब्याज। तो बजट में सर्वाधिक जो हिस्सा होता है वो ब्याज अदायगी पर, लेकिन यहाँ विकल्प न होने पर उससे ज्यादा व्यय किस पे करता है, पेट्रोलियम के आयात पर भी भारत सर्वाधिक व्यय करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर देखा जाए, लाल किले का निर्माण जो दिल्ली में स्थित है, कहां पर, दिल्ली में स्थित है, और इसका जो निर्माण था शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यानी दिल्ली में जो स्थित लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, सैंधो सभ्यता को जानते हैं। यानी जो सैंधो सभ्यता थी, यह कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता कहा जाती है। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। और भारत की जो वैदिक सभ्यता थी, इसे ग्रामीण सभ्यता के रूप में हम लोग ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी? तो आम जन को न्याय प्रदान करने के लिए जहांगीर के द्वारा आगरा के किले के दरवाजे पर दो ऐसी घंटियां लटका दी थी जंजीरों के माध्यम से। अगर किसी को न्याय चाहिए था, उन घंटियों को क्या करता था, बजा दिया करता था। तो न्याय की जंजीर स्थापित करने वाला कौन मुगल बादशाह था? जहांगीर था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो यह किस पर्वत के माध्यम से चंबल और साबरमती विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील कहां पर स्थित है? तो यह झील कहां आपको मिल जाएगी? मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? एक तरह से कहा जाए, पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कब किया गया था? तो 1953 में इस चोटी को पहली बार फतह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला था, इसका निर्माण अकबर ने किया था। यानी आगरे के किले की निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण अकबर ने किया था, लेकिन इसमें स्थित दीवाने खास का जो निर्माण था वह किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। यानी जो वहां दीवाने खास था, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसका जो निर्माण था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो जो कांचीपुरम मंदिर है, इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो गुरुमुखी मुखी जो लिपि है, यह पंजाबी भाषा की एक लिपि है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह से पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि होती है, जिसका आविष्कार गुरु अंगद, यानी जो गुरु नानक के शिष्य थे, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु अंगद के बारे में बात करें तो यह जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तड़ित बालक या तड़ित बिजली की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज थी वह किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो दिल्ली में स्थित जमा मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक नाटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक नाटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का
प्रयोग किया जाता है। तो बौद्धों में वृद्धि जो हुई है किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? तो कारकोशक के माध्यम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारकोशक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो राजत्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बलबन के द्वारा यह सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अभी तक का पूर्ण रूप से किसी विद्वान के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पढ़ी जा सकी है अभी तक का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान की बात करें तो जादूगोड़ा जो है या यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है, झारिया कोयले के खान के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहते हैं, साल की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साल की लड़ाई जो है या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का यह राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रान बराबर होता है, एक माइक्रान जो बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर एक माइक्रान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई मुक्त रूप से किस दिशा में टिकती है? तो यह किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। दरों का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व जो किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता नापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोकाड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोकाड़ एक क्या है? सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है और कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है और इसका जो निर्माण था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब का जो उर्वरा क्षेत्र है या किन नदियों के माध्यम से होता है, तो यहाँ सब 7 नदियां बहती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार स्थित है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में स्थित है। कभी कभी पर्वत पूछ लेता है तो गोंडवाना पर्वत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रेल तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर स्थित है? तो तेल प्रसंस्करण संयंत्र जो है पहली बार डिगबोई डिगबोई यानी असम में स्थापित किया गया था। असम में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला तथा पेट्रोल पाया जाता है? तो कोयला तथा पेट्रोल पाने के लिए किस चट्टानों में यह मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में, यानी अवसादी चट्टानों में ही इनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? तो लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है, यानी कोयले का एक प्रकार लिग्नाइट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक जो है हाइलाइट हाइलाइट एक खनिज है, इसी के कारण इसका निर्माण किया जाता है। और आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी जो है के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला बन जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।